अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.12 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब हमारी ये जो एक्सरसाइज होगी 2.12, इसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हम तो उसके बाद हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखें, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो किसी भी पॉइंट के लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए या शो करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस सिस्टम के कुछ बेसिक पॉइंट या टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज़ करूंगा, तो आप अगर इनको समझेंगे तो तब ही आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो नंबर लाइन लगाई जाती है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाती है, जैसे कि ये लाइन है, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक इसमें वर्टिकल लाइन लगाई जाती है, जैसे कि ये वाली है, इसको कहेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, एक तो इसमें ये हो गया। और ये दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये जो दोनों लाइंस है यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये ओरिजिन है। अब जो हमारा ओरिजिन होगा उसको जीरो से शो किया जाता है। और अगर हम पहले एक्स एक्सिस की बात करें तो ओरिजिन से राइट साइड पे हम सारे पॉजिटिव नंबर शो करते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर शो करते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो जो हमारा ओरिजिन है जो जीरो है, इससे ऊपर वाली साइड पे हम पॉजिटिव नंबर शो करेंगे और इस ओरिजिन से नीचे वाली साइड पे हम नेगेटिव नंबर शो करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसको 4 रीजन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और हर रीजन को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है क्वाड्रेंट। तो जो हमारा ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको क्वाड्रेंट 1 बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह इस रीजन को क्वाड्रेंट 2 बोलेंगे। फिर ये जो रीजन आ जाता है ये क्वाड्रेंट 3 है, और फिर ये वाला जो रीजन है ये क्वाड्रेंट 4 है। ठीक है, ये हो गया। अब जो इसमें सबसे जरूरी पॉइंट है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी भी पॉइंट के लोकेशन को स्पेसिफाई या शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम जब भी कोई पॉइंट इस सिस्टम में स्पेसिफाई करेंगे तो उसके लिए हम दो नंबर्स का पेयर यूज करेंगे। ठीक है, वो जो दो नंबर होंगे वो एक नंबर जो है वो एक्स एक्सिस को शो करेगा और जो दूसरा नंबर है वो वाई एक्सिस को शो करेगा। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो जो हमारा एक्स एक्सिस वाला नंबर होगा उसको हम बोलेंगे एब्सिसा। ठीक है, और जो वाई एक्सिस वाला नंबर होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। आपने ये दोनों टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। अच्छा जी, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम ये एक्स और वाई को इन मुख्तलिफ क्वाड्रेंट में शो करेंगे तो उसमें देखें, अगर पहले वाला क्वाड्रेंट होगा तो उसमें एक्स और वाई दोनों जो एक्सिस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये देखें, ये एक्स ये पॉजिटिव है और ये वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होंगे। क्वाड्रेंट 2 में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि ये देखें ये जीरो से हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होगी, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ये अप साइड पे हम जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्वाड्रेंट 3 में दोनों एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होगी, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, क्योंकि ये देखें एक्स में हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं नेगेटिव है, इस तरह वाई में हम डाउन साइड पे आ रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी। और जो क्वाड्रेंट 4 है इसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि देखें ये एक्स एक्सिस में तो हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव है, और जो वाई एक्सिस है इसमें हम नीचे वाली साइड पे आ रहे हैं तो ये नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये है बेसिक पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो अब हम एक्सरसाइज 2.12 को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें ये मुख्तलिफ पॉइंट दिए गए हैं, तो हमने ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, इनकी लोकेशन कौन से क्वाड्रेंट में बनती है। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये जो
कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। क्वाड्रेंट 1 में जो एक्स और वाई एक्सिस है वो दोनों पॉजिटिव है, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं। क्वाड्रेंट 2 में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, यानी कि एब्सिसा यहाँ पे नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह क्वाड्रेंट 3 में एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, और क्वाड्रेंट 4 में एक्स जो है वो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो अब हम ये इन पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट है a इज इक्वल टू -6 और 3, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू -6 है, एब्सिसा जो है वो -6 है, और y एक्सिस की वैल्यू 3 है, या ऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब देखें इस पॉइंट के लिए जो क्वाड्रेंट बनेगा वो ये वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो अगर हम इधर आते हैं, अगर x एक्सिस को पहले देखते हैं तो ये हमारा x एक्सिस बनता है। तो अगर हम इसके साथ ये स्केल रखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस इधर आ जाता है, और y एक्सिस जो है वो 3 है, 1 2 3 ये आ जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर देखें, ये x एक्सिस पे हम यहाँ पर जाएंगे और ये हमारा y एक्सिस का बनता है पॉइंट। तो इस पॉइंट की जो लोकेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी, ठीक है। ये हमने इसको मार्क कर दिया। ये हमारा जो पहला पॉइंट है a इज इक्वल टू -6 और +3, ठीक है। ये हमने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट है, इसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस माइनस है, ठीक है। इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों माइनस है, तो ये इस फोर्थ क्वार्टर में आएगा। इसमें अगर आप देखें, मैं यहाँ पे अगर इसको लोकेट करूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस बन रहा है -3 ये आ रहा है, और वाई एक्सिस -3 ये आ रहा है। तो इस पॉइंट को इस लोकेशन पे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये इस पॉइंट का लोकेशन इसकी बनती है। तो ये हो जाएगी b इज इक्वल टू -3 और y भी -3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद c पॉइंट है, ये इसमें x एक्सिस -2 है और y एक्सिस +7 है। तो इसकी जो लोकेशन बनती है ये क्वाड्रेंट 2 बनती है, क्योंकि यहाँ पर x माइनस है और y पॉजिटिव है। तो हमारा जो x है देखिए ये -2 है, ये -1 -2 यहाँ पे आएगा, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। और y जो है वो +7 है, तो ये आ रहा है +7, तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये इसकी लोकेशन बनती है। तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू -2 +7, ये इस पॉइंट की लोकेशन बन गई। उसके बाद d है +6, x एक्सिस जो है वो +6 है और y एक्सिस -10 है, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन बनती है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी। इसमें देखें जो x एक्सिस है वो 6 +6 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये हम इधर रखते हैं इसको स्केल को, और जो y है वो -10 है, तो ये हमारा आ रहा है -10, ये +6 और ये -10। तो ये लोकेशन इसकी बन जाती है इस पॉइंट की। ये मैंने इसको मार्क किया और ये आ जाएगा d इज इक्वल टू +6 -10, ठीक है। ये हमने इस पॉइंट को ड्रॉ किया। उसके बाद e है, ये है +3, x एक्सिस +3 है, y एक्सिस +4 है, तो इसकी लोकेशन क्वाड्रेंट 1 में बनती है। अब देखें ये हमारे पास x जो है वो 3 है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ये हमारा x एक्सिस 3 हो जाता है और y जो है 4 हो जाता है, तो ये 3 और ये 4 ये पॉइंट ये लोकेशन बन जाती है इसकी। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा आ जाएगा e इज इक्वल टू 3 4, ठीक है। ये हो गया इसका एब्सिसा या x एक्सिस +3 है और इसका ऑर्डिनेट या y एक्सिस +4 है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नंबर 6 है f, जो हमारा पॉइंट आ रहा है ये इसमें x एक्सिस -4 है, y एक्सिस जो है वो -2 है। तो इसकी जो लोकेशन बनती है इस क्वाड्रेंट 3 में बनती है, ठीक है। तो इसमें देखें जो हमारा x एक्सिस आ रहा है वो ये -4 इधर आ रहा है, और जो y एक्सिस आ रहा है ये आ रहा है। तो ये हमारा जो है तकरीबन इसकी ये पोजीशन बन जाती है। ये हमारा -4 हो गया और ये -2 हो गया। तो मैं इसके लिख लूँगा पॉइंट को -4 -2, ये इसकी लोकेशन बन गई। तो ये हमने इन सारे पॉइंट को जिस जिस क्वाड्रेंट में ये लोकेट हो रहे थे वहाँ पर हमने इनको लोकेट कर दिया, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि आप हर पॉइंट के सामने लिखें भी कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा है। तो वैसे तो देखें यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो है ए जो पॉइंट है ए या सी ये क्वाड्रेंट 2 में है, इसी तरह ये एफ और बी क्वाड्रेंट 3 में है। लेकिन अगर आपको क्लास टीचर इसके आगे लिखवाते हैं तो आप लिख सकते हैं जैसे अब ये ए जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लोकेट हो रहा है,
तो आप लिख सकते हैं कि ए इज़ लोकेटेड इन क्वाड्रेंट 2। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल एफ को लिख सकते हैं कि एफ इज़ लोकेटेड इन क्वाड्रेंट 3। तो आप सबके सामने लिख सकते हैं। अगर आपको क्लास टीचर लिखवाते हैं तो फिर आप सबके सामने ये क्वाड्रेंट देख के उनका क्वाड्रेंट नंबर लिख सकते हैं। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें ये कुछ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, तो इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहली जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू -10। देखें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो y की नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, अब ये y -10 है तो यहाँ पर ये पॉइंट बनता है, तो यहाँ पर हम एक लाइन इसको ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा, ये हम इसको, ये हमने y इज इक्वल टू -10 के लिए ग्राफ ड्रॉ किया, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हो गया y -10। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 6 के लिए हम करेंगे, तो देखें जो हमारा पास x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आ रही है और ये है x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम जो है इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये इसको हम, ये हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तीसरी इक्वेशन आ रही है 3x + 7 इज इक्वल टू 9। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे 3x, ये 7 दूसरी तरफ आएगा तो 9 के साथ माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस हो रहा था, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 हमारे पास रह जाएगा। और अब इस 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो x का पॉइंट बना है वो बना है 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ हम बनाएंगे उसकी लोकेशन यहाँ पर बनेगी 0 और 1 के दरमियान। देखें ये डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान हम 3 रीजन में इसको डिवाइड करेंगे और ये 2/3 आ रहा है, तो ये इसका मतलब 0 से अगर हम स्टार्ट करें 1, ये 1 और 2 2/3 पे इसका बन रहा है पॉइंट, तो ये मतलब 2/3 पे इसका बन रहा है। तो ये मैंने इसको मार्क किया, यहाँ पर इसका हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये हमारा जो x इज इक्वल टू 2/3 इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नंबर 4 है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसके लिए हमने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखें पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। +2x - 2x हो जाएगा -x। ठीक है, इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये माइनस हमने सॉल्व करना है, तो हम दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखें x की वैल्यू क्या है, -8 है, तो x की वैल्यू यहाँ इस क्वाड्रेंट में -8 हो रही है, तो यहाँ पर आके हम इसके लिए ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब नंबर 5 है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें ये हो जाएगा 2y, ये 9 दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। अब ये 2y इज इक्वल टू 23 में से 9 को माइनस करेंगे, हमारे पास 14 आ जाएगा। तो अब ये y के साथ 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम 14/2 लिख लेंगे, और 2 जब 14 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है, +7 है, तो y की जो +7 वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही है। तो हम इधर ग्राफ इसके लिए ड्रा करेंगे। ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 7। ये हमने इसके लिए ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 5/2। ठीक, अब देखें ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम 5 पे डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 to the 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 होल 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखें ये y जो है वो +2 होल 1/2 है, तो ये y एक्सिस है हमारा। ठीक है, इसमें ये +2 यहाँ तक आ जाता है ये, और उसके बाद 1/2 है, यानी कि 2 और 3 के दरमियान हम 2 पार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका हाफ हो जाता है। यहाँ पर हम इसका जो ये ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तो ये जो है हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 होल 1/2। ठीक है,
ये 2 होल है क्योंकि देखें ये 1 और 2 ये यहाँ ये होल हो गया और उसके बाद हाफ आ रहा है, ठीक है। 2 और 3 के दरमियान हाफ को मैंने मार्क किया और यहाँ पर मैंने इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले हमें ये दो टर्मिनोलॉजीज हम समझ लेते हैं। एक है एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। देखें, एक्स इंटरसेप्ट उस पॉइंट को बोलेंगे द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। एट एक्स इंटरसेप्ट वाई कोऑर्डिनेट इज 0। देखें, जहां पर लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे और एक्स इंटरसेप्ट में वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। देखें, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहां पर ये लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट को y इंटरसेप्ट बोलेंगे। यहां पर एट y इंटरसेप्ट x कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है, कि y इंटरसेप्ट पर जो x एक्सिस है उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमने ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है तो इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इसके लिए x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि x इंटरसेप्ट में y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हम y की जगह 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू -3x + 2। अब ये 3x को दूसरी साइड पे लेके आएंगे, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इस 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो अब हमारे पास x इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू बन जाएगी? मैं लिखता हूँ x इंटरसेप्ट, x की वैल्यू हमारे पास आई है 2/3 और y की वैल्यू हमने 0 रखी थी, तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें ये x एक्सिस की वैल्यू है, ये y एक्सिस की वैल्यू है, ये हो गया। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू -3x + 2। अब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि y इंटरसेप्ट में x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 इंटू 0, हमने x की जगह 0 पुट किया, ठीक है, +2। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ये -3 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये हमारे पास रह जाएगा 2। तो y इंटरसेप्ट की फिर क्या वैल्यू हमारे पास आ गई? ये हम लिख लेंगे y इंटरसेप्ट, इसमें हमारे पास हमने x की वैल्यू 0 रखी थी और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम जो है इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम x इंटरसेप्ट की वैल्यू चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस 2/3 है और y एक्सिस 0 है, ठीक है। तो देखिए, हम जानते हैं कि इस पॉइंट पे ओरिजिन पे दोनों एक्सिस 0 होते हैं। अब हमें y तो यहाँ पर हमारा 0 है और x एक्सिस क्या है? वो +2/3 है, यानी कि हम x एक्सिस पे हम राइट साइड पे मूव करेंगे। अब राइट साइड पे कहाँ पे मूव करेंगे? ये जो वैल्यू है ये 2/3 है, यानी कि ये 0 और 1 के दरमियान है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि इसका जो लोकेशन बनेगी वो यहाँ ये 0 से 1 के दरमियान बनेगी। अब इसमें देखें कि इसमें डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान हम 3 पार्ट्स बनाएंगे, 1 2, ये 1 2 3 पार्ट बना दिए। और इस पॉइंट की लोकेशन कौन सी बनेगी? जो सेकंड हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है इस जगह पे इसकी लोकेशन बनेगी, क्योंकि ये 2/3 बन जाता है, तो ये इसकी x एक्सिस पे जो लोकेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी, ठीक है। तो ये इस तरह इसमें y एक्सिस 0 हो गया और x एक्सिस जो है वो 2/3 हो गया। तो इसके साथ मैं लिख लेता हूँ कि 2/3 ये हमारा x एक्सिस आ गया और ये y जो है 0 है, ये हमारा y एक्सिस आ गया। ये मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, y इंटरसेप्ट। देखें, यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू 0 है और y एक्सिस की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे दोनों 0 होते हैं तो हम अब y जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हम ऊपर वाली साइड पे मूव करेंगे तो ये देखें ये 1 और 2 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है बन जाता है 0 2। तो इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ये मैं इसके साथ लिख लेता हूँ 0 और 2, कि ये x एक्सिस 0 है, y जो है यहाँ पर 2 है। अब ये जो दो पॉइंट मैंने मार्क किए हैं इसको मैं ज्वाइन कर लूँगा स्केल के साथ। तो
ये हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक हो गया, और ये हम एरो साइन डाल देंगे। तो ये हमने इस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इसके लिए हमने ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो देखिए, हम पहले इसके लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। पहले हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हम जानते हैं कि x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 होती है, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, y की जगह हम 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस 3। अब इस 3 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये 3 यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो दूसरी तरफ आगे ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x, ठीक है। अब ये जो 2 है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू x। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम 3 पे 2 को डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 2 1 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे, बैलेंस हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1/2, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या बनेगा, हम लिख लेंगे x इंटरसेप्ट, इसमें हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/1/2 और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। हम जानते हैं कि y इंटरसेप्ट में x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 3, और यह आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। ये 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -3। तो ये हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसको यहाँ पर ग्राफ इसके लिए ड्रॉ करते हैं। तो देखें, x इंटरसेप्ट की जो हमारे पास वैल्यू है, इसमें x एक्सिस की वैल्यू है 1/1/2। तो 1 होल तो ये आ जाएगा इधर तक, उसके बाद 1/2 यानी कि 1 और 2 के दरमियान हाफ हो जाता है। तो ये पॉइंट तकरीबन ये पॉइंट बन जाता है x इंटरसेप्ट का। ये हमने इसको मार्क किया, तो मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 1/1/2 और y हमारे पास यहाँ पे 0 है, ये हो गया। उसके बाद y इंटरसेप्ट है 0 -3, x एक्सिस तो हमारे पास 0 है, ठीक है, और y जो है वो -3 है, यानी कि ये इधर आएगा, ठीक है। तो ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मैंने मार्क कर दिए, और यहाँ पर आ जाएगा 0 और -3। अब हमने ये 2 पॉइंट लोकेट कर लिए, तो इनको हम आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये मैं इसको स्केल के साथ ज्वाइन करता हूँ दोनों पॉइंट्स को। ये मैंने इनको ज्वाइन किया, ठीक है। दोनों लाइन के दोनों साइड पे आप एरो साइन डाल दीजिए। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है इस लीनियर इक्वेशन के लिए। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसके लिए हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो देखें, हम पहले इसके लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम इसके लिए x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि x इंटरसेप्ट में y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। तो हम ये आ जाएगा 2x माइनस वाई की जगह 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। और अब ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 4 पे, तो ये 4/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, ये 2 4 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी, हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब y इंटरसेप्ट में हम जानते हैं कि x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और अब ये y के साथ माइनस को हम सॉल्व करेंगे, तो हम दोनों साइड को माइनस से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास प्लस y रह जाएगा, और ये y4 जो है ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फिर y इंटरसेप्ट की क्या आ गई वैल्यू, हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट, हमारे पास x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी और y की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई है, ठीक है। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखें, हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू है 2
0, ठीक है। अब देखें इसमें x एक्सिस की जो वैल्यू है वो 2 है और y एक्सिस की 0 है, तो यहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं ओरिजिन पे, तो यहाँ पर ये y 0 हो गया और x जो है 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर वो पॉइंट बन जाएगा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो और इसके साथ मैं लिख लेता हूँ 2 0, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है वो है 0 -4, यानी कि x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, और y की जो वैल्यू है वो -4 है, तो हम नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये -4 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 0 -4, ठीक है, ये हो गया। अब हम ये जो 2 पॉइंट हमने लोकेट किए हैं इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, तो ये मैं स्केल के साथ इनको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके साथ हम एरो का साइन डाल देंगे, तो ये हमने इस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, हमें इस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हम इसके लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हम जानते हैं कि x इंटरसेप्ट में y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x - 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 15। मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया, ठीक है। ये आ जाएगा 3x और ये 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 15। अब हम इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 15/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 15 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट की फिर क्या वैल्यू बन गई, मैं लिखूंगा x इंटरसेप्ट, ये x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है और y की वैल्यू हमने 0 रखी थी, ठीक है, ये हो गया। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं 3x - 5y इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब हम जानते हैं कि y इंटरसेप्ट में x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 - 5y इज इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा -5y इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब देखें ये -5 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हम लिखेंगे y, ये -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा -15/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये 5 15 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो y इंटरसेप्ट की फिर जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगी x हमने यहाँ पे 0 रखा था और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, ठीक है। तो हमारे पास x और y इंटरसेप्ट दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले देखें हम x इंटरसेप्ट की वैल्यू देखें, ये x एक्सिस है 5 और y एक्सिस है 0, तो ये यहाँ पर दोनों 0 होते हैं, यानी कि हम इधर से शुरू करेंगे और x एक्सिस +5 है, तो हम राइट साइड में मूव करेंगे, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनता है, ठीक है। इसको मैंने मार्क किया, ये आ गया 5 और 0, ठीक हो गया। और उसके बाद y इंटरसेप्ट है 0 -3, यानी कि x एक्सिस 0 है, यहाँ से शुरू करेंगे और y जो है -3 है, तो हम नीचे की तरफ आएंगे, तो ये पॉइंट बन जाता है 0 -3, ये हमने कर दिया। अब ये 2 पॉइंट जो हमने मार्क किए इनको हम ज्वाइन करेंगे, तो ये मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ज्वाइन किया, जो लाइन मैंने डाली उसके एंड पे हम एरो साइन डालेंगे, तो ये हमने इस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम पहले इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, तो हम जानते हैं कि x इंटरसेप्ट में y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/2x - 5, हमने y की जगह 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखें ये जो -5 है इसको दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 1/2x। अब ये जो 1/2 है इसको हमने x की दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो दूसरी तरफ जब हम लेके जाएंगे तो इस फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इसके जो नीचे वाला डिजिट है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला डिजिट नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू 2/1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है, तो अब हमारा x इंटरसेप्ट फिर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट, यहाँ पर हमने
हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10 और y हमने 0 रखा था, ठीक है, ये हो गया। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 5। तो अब देखें y इंटरसेप्ट में हम जानते हैं कि x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 माइनस 5, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 5। ये 1/2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू फिर क्या आ गई, हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर हमने x को 0 पुट किया था और y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 5। अब हमारे पास जब ये दोनों वैल्यूज़ x और y इंटरसेप्ट की आ गई हैं, तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले हम ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू देखते हैं। देखिए इसमें x एक्सिस की वैल्यू 10 है, y की 0 है, तो देखें ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे 0 होता है, तो इसके हम अब x एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम राइट साइड में मूव करेंगे, तो यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू 10 आती है, तो हम इस पॉइंट को मार्क कर देंगे और इसके साथ हम लिख लेंगे 10 0, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद y इंटरसेप्ट में देखें x एक्सिस 0 है और y एक्सिस माइनस 5 है, तो यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। इससे हम नीचे वाली साइड पे आएंगे तो यहाँ पर हमें माइनस 5 मिलेगा y का, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5। अब हमने ये जो दो पॉइंट मार्क किए इनको हम ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हम इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये हमने इनको ज्वाइन किया। हमने जो लाइन ड्रॉ की उसके साथ आप एरो साइन दोनों साइड पे डाल देंगे। ये हमने इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो जी अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है, हमें इस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखें हम इसके लिए पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम जानते हैं कि x इंटरसेप्ट में y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -2/3x + 4। हमने y की जगह 0 पुट कर दिया। अब ये -2/3x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये 2/3 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हम लिखेंगे x, ये आ जाएगा 4, ये 2/3 दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि नीचे वाला डिजिट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला डिजिट नीचे आ जाएगा। तो अब ये 2 जो है इस 4 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, ठीक है। तो हमारे पास फिर x इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू हो जाएगी, हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट, x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, y को हमने 0 के इक्वल रखा था, ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू -2/3x + 4। तो हम जानते हैं कि y इंटरसेप्ट में x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो हम पुट x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -2/3 इंटू 0 + 4, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारे पास फिर y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या बन जाएगी, हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट, हमने x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम इसके लिए जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं। पहले x इंटरसेप्ट की वैल्यू देखें, इसमें x एक्सिस की वैल्यू 6 है और y 0 है, यहाँ पर दोनों 0 होते हैं, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और x एक्सिस पॉजिटिव में है तो हम राइट साइड मूव करेंगे, ये पॉइंट बन जाता है 6 और 0 शो करेंगे यहाँ पे हम, ये हो जाएगा 6 और 0, x एक्सिस 6 है और y एक्सिस की वैल्यू 0 है, ये हो गया। उसके बाद y इंटरसेप्ट में देखें x एक्सिस 0 है, y 4 है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब y 4 है प्लस है तो हम ऊपर जाएंगे तो ये वाला पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0 और 4, ये हमने दूसरा इंटरसेप्ट भी यहाँ पे लोकेट कर दिया। अब हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट्स को, तो ये हमने इनको ज्वाइन किया, ठीक है, और जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके साथ हम एरो के साइन डाल देंगे। तो ये हमने इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो हमने इसके लिए लाइन ड्रॉ करके देखना है कि क्या जो लाइन इसके लिए बनेगी वो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। तो देखें पहले तो हम ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम 7 के ऊपर 3 को डिवाइड करेंगे, हम लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 3 to the 6 माइनस करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 होल 1/3, ये हमने लिखा, ठीक हो गया। अब हम इसके लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखें ये जो y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास ये +2 होल 1/3 है, प्लस है, तो ये हमारा जो ओरिजिन है इससे हम ऊपर मूव करेंगे, तो ये देखें ये 2 होल तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 1/3 है, यानी कि 2 और 3 के दरमियान 3 पार्ट बनेंगे, 1 और 2, ठीक है। देखें ये डिनोमिनेटर 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 पार्ट बना लिए और इस
पॉइंट की जो लोकेशन बनेगी वो ये फर्स्ट पोजीशन पे बनेगी, यानी कि 1/3 पे इसका बन रहा है पॉइंट, ठीक है। तो ये अब हम इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये हम इसके लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो है हमारे पास y इज इक्वल टू 7/3 लाइन आ गई। अब ये लाइन देखें, ये x एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल आए तो उसको फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। तो इसके सामने हम लिख लेंगे कि ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये इसके सामने मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें x एक्सिस की ये वैल्यू दी गई है, इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि लाइन हॉरिजॉन्टल आएगी या वर्टिकल आएगी। तो देखें ये x एक्सिस की वैल्यू हमारे पास है +18, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिन 0 0 है, तो हम इसके राइट साइड मूव करेंगे क्योंकि ये वैल्यू प्लस है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू जो है ये +18 है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हम इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 18। अब ये जो लाइन है ये देखें ये y एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल आती है तो फिर वो लाइन वर्टिकल लाइन कहलाती है। तो इसके सामने हम लिख लेंगे कि ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। हम लिख लेंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। उसके बाद नंबर 3 हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसके लिए हमने देखना है कि लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी। पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखें ये जो x यहाँ पर माइनस हो रहा है इसको हम दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो दूसरी तरफ जब इसको लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x + x और ये रह जाएगा 50। अब ये 2x + 1x ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 50 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो 50/3 हो जाएगा। अब हम 50 पे डिवाइड करते हैं 3 को, तो ये हो जाएगा 3 1 3 माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2 रिमाइंडर आएगा, इस 0 को नीचे लेके आएंगे तो 3 6 18 हो जाता है, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 16 होल 2/3, ठीक है। ये हमने x एक्सिस की वैल्यू फाइंड आउट की। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 16 होल 2/3। तो अब ये चूंकि पॉजिटिव में है वैल्यू, ठीक है, तो हम इस ओरिजिन के राइट साइड में मूव करेंगे। यहाँ तक तो आ जाता है 16 होल, उसके बाद 2/3 है, यानी कि 16 और 17 के दरमियान 3 पार्ट्स बनेंगे, 1 और 2, ये 3 पार्ट बनेंगे और इसकी जो पोजीशन बनेगी वो सेकंड पार्ट पर है, 2/3 है तो ये सेकंड यहाँ पे बनेगी। तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये इसकी लाइन बनेगी, ये हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो ये जो है लाइन x इज इक्वल टू 16 होल 3/2 है। तो ये लाइन देखें, ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है इसको हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे, ठीक है। जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल आएगी उसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल आएगी उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। तो ये जो लाइन हो जाएगी इसके सामने मैं लिख लूँगा वर्टिकल लाइन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। पहले हम इस y जो एक्सिस है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे y और ये जो 2y है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ आगे ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 + y इज इक्वल टू 12, ये y + 2y हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 12। और अब y जो है देखें ये 3 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 3 12 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है। अब y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, ये +4 है, तो हम इसको देखें ये 0 हमारा यहाँ पर ओरिजिन है, 0 0 है, तो चूंकि ये प्लस है तो हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ये वाला पॉइंट आ रहा है y एक्सिस का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगी, ठीक है, ये हम 2 एरो साइंस डाल देंगे। अब ये है y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखें ये जो लाइन है ये x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल आ रही है, तो जब लाइन x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल आती है तो उसको हम फिर बोलेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम लिखेंगे ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑफ द पॉइंट a e f h j एंड k फॉर द गिवन ग्राफ।
ये हमें ग्राफ दिया गया है, इसमें ये मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनके लिए हमने जो एक्स और वाई एक्सेस की वैल्यूज़ है वो लिखनी है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। देखें, हम पॉइंट ए देखते हैं, इसकी पोजीशन क्या बनती है, इसकी जो एक्स एक्सिस की वैल्यू बनती है ये -6 बनती है और वाई एक्सिस की वैल्यू +3 बनती है। तो इसके सामने हम लिख लेंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू आ गई -6 और वाई एक्सिस की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, उसके बाद जो ई पॉइंट है वो यहाँ पर आ रहा है, इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू बन रही है 3 और वाई एक्सिस की वैल्यू बन रही है 4। तो इसके सामने हम लिख लेंगे 3 और 4। ठीक है, उसके बाद एफ है, एफ यहाँ पर आ रहा है ये पॉइंट। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू बन रही है -4 और वाई एक्सिस की बन रही है -2। तो ये आ जाएगा -4 -2। ठीक है, फिर एच है, एच की ये पोजीशन बनती है। तो इसमें देखें जो एक्स एक्सिस है ये 7 है और वाई एक्सिस -8 है। तो हम लिख लेंगे 7 -8। ठीक हो गया। उसके बाद जे है, जे की पोजीशन इधर बन रही है, इसमें एक्स एक्सिस -9 है और वाई जो है वो +2 है। तो हम लिख लेंगे -9 +2। ठीक है, उसके बाद के है, तो के की पोजीशन ये बन रही है, इसमें एक्स एक्सिस 4 है और वाई जो है वो 7 है। तो ये आ जाएगा 4 और 7। ठीक हो गया। ये हमने इन सारे पॉइंट के लिए जो एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज बन रही थी वो हमने लिख दी है। ये है सोल्यूशन पार्ट 4 का।